भाई वो लावा में आग होती है और लावा ने सचमुच आग लगा दी है। दो स्मार्टफोन लेकर आ रहा है लावा, जिसमें से एक ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, दूसरा 24 जून को लॉन्च होने वाला है, मतलब कल लॉन्च होने वाला है। लेकिन हमारी वीडियो थोड़ी रात को लेट आती है, तो हो सकता है तुम 24 जून को ये वीडियो देख रहे हो तो आज आने वाला है। लेकिन अगर तुम एक महीने बाद देख रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। मगर क्यों? तो मैंने दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन देखे, एक की प्राइस हमारे सामने आ चुकी है, दूसरे की लॉन्च नहीं हुआ तो प्राइस पता नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकेशन पता है। हाँ, भले इसकी प्राइस हमें पता नहीं है, लेकिन 12,000 के नीचे आ सकता है ये स्मार्टफोन, अराउंड 10,000 ऐसी पॉसिबिलिटी है। लावा वालों ने नहीं बताया मुझे, और ना ही लावा वालों ने पैसे दिए, और ना ही उन्होंने रिव्यू यूनिट भेजा है। अब मैं चाहता हूं कि भेजे, लेकिन भेजा नहीं है, और भेजा नहीं इसलिए मैं बुराई नहीं करूंगा, और ऐसा भी नहीं कि बढ़ चढ़ कर भी बोलूंगा। जो सही है भाई उसकी बात करेंगे। अब इसमें कुछ कमियां भी है, उनकी भी बात करेंगे। तो एक एक करके सबके ऊपर बात करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। भाई कितना बेवकूफ हूं, मैंने अभी तक नाम ही नहीं बताया फोन के। एक है लावा स्टॉर्म प्ले और दूसरा है लावा स्टॉर्म लाइट। तो फिर दोनों के स्पेक की बात करते हैं। दोनों में 6.75 इंच का एलसीडी डिस्प्ले मिलता है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अब जो स्टॉर्म लाइट है उसके प्राइस के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देना। उसके अलावा अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी भाई लावा ने कमाल कर दिया है। जो स्टॉर्म प्ले है उसमें तुम्हें डायमेंसिटी 7060 प्रोसेसर मिलता है, जो कि पहली बार किसी स्मार्टफोन में है, मतलब मीडियाटेक का एक नया प्रोसेसर है। अब कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है, चिड़िया नहीं, कंपनी क्लेम करती है, पता नहीं कहां से चिड़िया चू चू कर गई अचानक। तो कंपनी क्लेम करती है कि भाई 5 लाख एंटूटू स्कोर करता है प्रोसेसर। अब इससे बड़ी बात पता है मुझे क्या लगी है, जो कि अच्छी लगी, कि LPDDR5 रैम, UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है, जो कि भाई एक 20,000 के फोन में बहुत बड़ी बात लगती है, क्योंकि बाकी सारे ब्रांड भाई 20,000 रुपए में UFS 3.1 स्टोरेज बहुत डिस्टर्ब कर रही है भाई। बाकी ब्रांड्स भाई UFS 3.1 स्टोरेज देने के लिए हिचकिचाते हैं, लेकिन यहां पर भाई दोनों चीजें मिल रही है, LPDDR5 रैम, UFS 3.1 स्टोरेज, एक 12,000 के नीचे आने वाले फोन में। तो इसके लिए भाई लावा को तो सैल्यूट बनता है। इसके अलावा Android 15 मिलेगा। अब यहाँ पर ना एक कमी है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कमियों के सेक्शन में। उसके बाद क्लीन एंड्रॉइड मिल जाएगा, दोनों में Android 15 है, और उस वाले में तुम्हें डायमेंसिटी 6400 मिलता है। वहां पर भी भाई उसके प्राइस के हिसाब से 8,000 उसकी प्राइस है, उस हिसाब से भाई बहुत बड़ी बात है कि डायमेंसिटी 6400 मिल रहा है तुम्हें। तो एक ऐसा इंसान जो ज्यादा फोन के ऊपर खर्च नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी है, लेकिन उसको परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी चाहिए, मतलब फोन में चीजें अच्छी चाहिए होती है भाई सबको, तो उनके लिए काफी अच्छा है कि भाई परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी तो थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर सकते हो। अब इसके बाद कैमरास की बात करें तो लावा स्टॉर्म प्ले में तुम्हें 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर ऐसा ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है। उस वाले में मतलब स्टॉर्म लाइट में तुम्हें एक ही कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का, और बाकी दोनों में सोनी IMX752 सेंसर मिल जाएगा। जो स्टॉर्म प्ले है उसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, उसमें 5 मेगापिक्सल का है, मतलब ये नाम के। अब यहाँ पर ना एक 10,000 8,000 के फोन में जो कैमराज होते हैं वो बस नाम के होते हैं कि भाई मतलब इस फोन में कैमरा है, बस इतना ही, मतलब इससे एक्सपेक्टेशन मत रखो, उस टाइप का कैमरा हो सकता है। हाँ, मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित हूं और इसमें जो कैमरा है वो थोड़ा बेहतर निकल कर आए। उसके अलावा 2K 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों में कर सकते हो, 5000 mAh की बैटरी दोनों में, विच इज गुड, और 18 वाट का फास्ट चार्जर स्टॉर्म प्ले में मिलता है, लाइट वाले में 15 वाट का मिलता है। दोनों 2 घंटे या फिर 2 घंटे से थोड़ा सा ऊपर दूसरा वाला टाइम ले लेता है चार्जिंग के लिए। इसके अलावा IP64 की रेटिंग है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, और एक जो चीज जो तुम्हें पुराने टाइम में वापस लेकर जाएगी वो है SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है भाई, मतलब 1 TB तक स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हो। तो अपने हिसाब से 32, 64, 256, 512 GB जितने का 1 TB तक का तुम स्टोरेज मेमोरी कार्ड घुसेड़ सकते हो फोन में। वैसे परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो गेमर्स अगर तुम कंसिडर करना चाहते हो इसको तो तुम्हारे लिए है भाई इसमें 3.5 mm जैक। अब लावा वालों ने ना अपने साइट पे एक चीज मेंशन कर रखी कि इस फोन के बैक साइड में तुम्हें ग्लास बैक मिलेगा, जो कि मुझे थोड़ा सा मतलब शॉकिंग लगा कि भाई इतना कुछ दे रहे, उसके अलावा ग्लास बैक भी दे रहे। तो अगर ये सच है तो काफी बढ़िया बात है, लेकिन मैं लावा वालों से कहूंगा कि इसके बजाय कुछ और दे सकते थे, जो नेगेटिव में हम कवर करेंगे। इसके अलावा तुम्हें जो लावा स्टॉर्म प्ले है उसमें तुम्हें 1 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है, मतलब 1 साल के अंदर फोन को कुछ हुआ तो डिवाइस रिप्लेस कर सकते हो, नया मिल जाएगा, और 6 मंथ की एक्सेसरीज वारंटी मिलती है। दूसरे वाला जो लाइट वाला है उसमें तुम्हें 1 साल की वारंटी मिलती है, लेकिन रिप्लेसमेंट वाली नहीं, कुछ हुआ तो रिपेयर करके देंगे, और 6 मंथ की वहां पर भी एक्सेसरीज वारंटी मिलती है। अब बात करते हैं इन दोनों के कुछ नेगेटिव्स की। अच्छा ये तो बहुत सारी है, लेकिन कुछ कमियां भी है। सबसे पहले मैंने कहा था कि भाई दोनों में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट बहुत अच्छी बात है,
लेकिन HD प्लस डिस्प्ले, तो यहाँ पर FHD होता तो बढ़िया रहता। लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ कि प्राइस के हिसाब से इतनी सारी चीजें देना तो कहीं पर तो कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, कहीं पर तो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ग्लास बैक इन्होंने दिया है लावा स्टॉर्म प्ले में, उसकी जगह प्लास्टिक पैनल चल जाता और HD प्लस की जगह FHD डिस्प्ले दे देते तो बहुत बढ़िया रहता। अब इसके अलावा एक और चीज है जो कि आउटडेटेड हो चुकी है लेकिन इस फोन में मिलती है, वो है नॉच डिस्प्ले। सैमसंग वाली हरकतें लग रही है, तो यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो स्टॉर्म लाइट है वो प्राइस के हिसाब से भाई HD प्लस डिस्प्ले और नॉच डिस्प्ले ठीक है, लेकिन जो स्टॉर्म प्ले है उसमें FHD डिस्प्ले और नॉच की जगह पंच होल हो सकता था और 1 साल की जगह 2 साल के अपडेट स्टॉर्म प्ले में आ सकते थे, क्योंकि सैमसंग जैसे ब्रांड 3-4 साल के अपडेट्स दे रहे 20,000 के नीचे। और लास्ट कमी की वाइड वन L3 का सपोर्ट मिलता है, L1 का नहीं है, तो तुम HD में कंटेंट स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे। अब बंदा 10,000 का फोन ले रहा है तो थोड़ी ना नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेगा, टेलीग्राम जिंदाबाद ही बोलेगा। अब लास्ट में प्राइस की बात करते हैं। जो स्टॉर्म लाइट है वो तुम्हें 8,000 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वहां पर मुझे एक कमी लगी कि 4GB प्लस 64GB बेस वेरिएंट है और जो दूसरा वेरिएंट है वो 4GB प्लस 128GB है और दोनों में बस 500 का डिफरेंस है, वो 8,500 का मिलता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर 1,000 का डिफरेंस रख लेते, लेकिन 6GB रैम देना चाहिए था। 1,500 का भी रखते तो तब भी चलता, लेकिन इनको कम प्राइस में लॉन्च करना था, इस वजह से शायद ऐसा किया है, वही रीजन होगा। उसके बाद जो स्टॉर्म प्ले है वो अभी लॉन्च नहीं हुआ, उसकी प्राइस पता नहीं है, लेकिन 10,000 से 12,000 के बीच में हो सकती है। उसके वेरिएंट अच्छे 6 प्लस 128GB और 8 प्लस 256GB। अभी किसको खरीदना चाहिए? अगर जिसका बजट कम है 10-12,000 के अराउंड, वो खरीद सकता है स्टॉर्म प्ले को, और जिनका बहुत ही कम है या फिर अपने पेरेंट्स को कोई फोन खरीद के देना चाहता है तो स्टॉर्म लाइट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना।